Welcome to Mantra Family. Welcome back to the Mantra Family. I'm Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. First of all, I would like to apologize to you, like for inordinate delay in the lectures. Actually, it happened due to my family circumstances. But now, from now onwards, I would like to continue my lecture in the morphology. So, if we revise all the previous thing, so in the all the previous thing, like we discussed about the different morphological structure of a plant as well as their modification. Then we come on the leaf, okay, which is the top portion of a plant. And today like in even the leaf we discussed about the different part of a leaf, different type of venations, like it convergent and divergent, like pinnate, palmate, along with their examples. Today lecture we will discuss about the types of leaf. Okay, सो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड फंक्शंस. आपके सामने कुछ लीव्स के टाइप हैं, लाइक कॉटिलेडॉन लीफ या सीड लीफ कहते हैं, हाइपोफिलस लीफ या ब्रैक्ट लीफ कहते हैं, स्पोरोफिलस लीफ, कैटाफिलस लीफ, स्केली लीफ एंड फॉलियस लीफ. अब लाइक जैसे कि अगर आप देखते हैं, आप जो रियल में देखते होंगे फॉलियस लीफ होती है, जो आपको देखते हैं स्टेम से निकली होती है, वो रियल में फॉलियस लीफ होती है. लेकिन कुछ अदर लीफ होती है जिसको या तो हम देख नहीं पाते या फिर हम समझ नहीं पाते कि वो लीफ है, लेकिन जिसको आप देखते हैं रियल में लीफ बोलते हैं, वो फॉलियस लीफ होती है. कॉटिलेडॉन लीफ क्या होती है? पहली लीफ होती है ना. इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू लीफ, इट इज अ फॉल्स लीफ. या कह सकते हो कि ये पहली निकलने वाली लीफ है, लेकिन ये फॉल्स होती है क्योंकि ये अगेंस्ट टू ग्रेविटी होती है, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ये रियल लीफ नहीं होती है. जब क्या होता है कि जब कभी आपका जो लाइक एम्ब्रियो है, जब वो एंडोस्पर्म से अपना फूड लेता है और जब उसको लगता है उसको जर्मिनेट होना है अब, तो सीड से जब वो जर्मिनेट होता है, जो फर्स्ट सीडलिंग से जो लीफ बाहर आती है ना, उसको हम कॉटिलेडॉन लीफ कहते हैं. Okay, the cotyledon are a first leaf produced by a plant are formed within a seed along with their endosperms. Cotyledon are not a considered two leaf, are sometimes referred to a seed leaf because they are actually part of seed or embryo of a plant. क्योंकि क्या होता है कि सीड और एम्ब्रियो से तो लाइक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है, तो वो जब सीड के मैच्योरेशन पे जो पहली लीफ बाहर आती है, उसके फर्स्ट सीडलिंग पे, जो कि उसको हम जो कि इसको हम सीड लीफ कहते हैं या कॉटिलेडॉन लीफ कहते हैं, जो कि ट्रू लीफ नहीं होती है. दे आर बेसिकली फ्लैशी लीफ ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ फूड. ठीक है, ये फ्लैशी लीफ होती है क्योंकि ये फूड को स्टोर कर लेती है, इसको फ्लैशी लीफ भी कहते हैं. व्हेन एम्ब्रियो टेक ए फूड फ्रॉम ए एंडोस्पर्म, न्यू सीडलिंग इज जनरेटेड फ्रॉम एम्ब्रियो एंड दे इमर्ज फर्स्ट फ्रॉम ए जर्मिनेटिंग सीडलिंग. Cotyledon function is to provide the initial growth for a plant as well as energy resources. Like जो पहली जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो cotyledon सीड की वजह से होती है. Here you can observe here, जैसे आपको दिख रहा है ये आपका सीड है, तो इससे फर्स्ट जो जर्मिनेशन हुआ, जो फर्स्ट इसे जर्मिनेशन हुआ, ये कॉटिलेडॉन लीफ है. फर्स्ट जर्मिनेशन होता है, ये कॉटिलेडॉन लीफ होती है, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. फिर उसके बाद में ये फर्स्ट जर्मिनेशन हो गया, फिर उसके बाद में दूसरी लीफ, इससे जो रियल लीफ बाहर आती है, रियल लीफ बाहर आती है, क्योंकि ये लीफ कुछ समय के लिए होती है सिर्फ. फर्स्ट लाइक आपका कोटिलेडॉन लीफ होती है. ये कोटिलेडॉन वर्सेस ट्रू लीफ में डिफरेंसेस है. आपकी जो ट्रू लीफ होती है उसको फोलियस लीफ कहते हैं, लेकिन जो कोटिलेडॉन लीफ होती है वो फॉल्स लीफ होती है, जो कि फर्स्ट लीफ होती है. फोलियस लीफ और कोटिलेडॉन लीफ का डायरेक्शन डिफरेंट होता है. फोलियस लीफ होती है ऊपर की तरफ और कोटिलेडॉन लीफ होती है नीचे की तरफ. फॉलियस लीफ जो अपना जो न्यूट्रिएंट्स लेती है, वो लाइक आपके न्यूट्रिएंट जो लेती है, वो लाइक फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाए गए फूड या फिर लाइक प्लांट्स लाइक रूट से लेती है. लेकिन जो आपका कोटिलेडॉन लीफ होती है वो अपना जो लाइक जो अपना फूड लेती है वो एम्ब्रियो से लेती है. ओके, फिर आता है आपको हाइपोफिलस या ब्रैक्ट लीफ. आपने एक सिंपल एग्जांपल देखा होगा, आपने लोटस का फ्लावर देखा है. लोटस के फ्लावर के एक्सेस में बहुत सारे लीफ उसके चारों तरफ होती हैं, वो एग्जैक्टली लीफ होती हैं, वो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, इसको ब्रैक्ट कहते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो फ्लावर की एक्सेस है उसको प्रोटेक्शन देना, एज वेल एज वो डिफरेंट कलर्स की होती है, इवन उसके अंदर फ्रेगनेंस होती है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उसके अंदर, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो भी जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करती है, लाइक जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. It's a specialized leaf, especially one associated with the reproductive structures of flower या inflorescence axis. मतलब inflorescence के axis में या flower के axis में ब्रैक्ट लीफ प्रेजेंट होती है. ब्रैक्ट आर often different from a foliage leaf. मतलब ये foliage leaf से different होते हैं. They may be smaller, larger and different color, shape and structure. They function to provide a protection of flower bud due to the surrounding by a bracт leaf. If bracts size is larger, then it used to attract an insect, like जैसे bougainvillea leaf.
जैसा आप देखिए ये बोगनविलिया में देखा है, जैसे ये लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ये जैसे कि आपका फ्लावर है, तो ये दिख रहा है आपको, ये आपका हाइपोफिलिस या ब्रैक्ट है, ये बोगनविलिया का प्लांट है। बोगनविलिया का प्लांट तो आपको कहीं भी दिख जाएगा, जनरली बोगनविलिया प्लांट तो बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये दिख रही है आपको चारों तरफ इसकी जो ब्रैक्ट लीफ होती है, जो येलो कलर सॉरी ब्लू कलर की है। फोलियस लीफ जो एक्चुअली आपकी ट्रू लीफ होती है, जो मेन स्टेम में प्रेजेंट होती है, जिसका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है, जिसको हम फोलियस लीफ कहते हैं, जिसको हम देखते हैं ना फोलियस ही होता है। फिर एक होता है स्पोरोफिलस लीफ, जो आपको एल्गी में मिलेगा, या फिर आपको फर्न्स के अंदर मिलेगा, या फिर आपको फंगस के अंदर मिलेगा, या फिर आपको लाइक स्मॉल लेवल जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर मिलेगा। इसमें क्या होता है स्पोरोफिलस के अंदर, लाइक इसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जो लाइक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पोरोफिलस लीफ में दो टाइप के स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो सकते हैं, एक होता है एंड्रियोस्पियम जो मेल गैमेट्स होता है, और एक होता है गाइनोसियम जो फीमेल गैमेट होता है। एंड्रियोसियम क्या होता है, एंड्रियोसियम ये क्या होता है, जैसे कि स्पोरोफिलस लीफ है, उसके अंदर एक माइक्रोफिलस भी होगा और एक मैक्रोफिलस भी होगा, और जो माइक्रोफिलस होगा जो कि माइक्रोफिलस होगा उसके अंदर एंड्रोसियम होगा, और जो मैक्रोफिलस होगा उसके अंदर गाइनोसियम होगा। एंड्रोसियम मेल गैमेट होता है और गाइनोसियम फीमेल गैमेट होता है, मतलब लीफ के अंदर ही दोनों प्रेजेंट होंगे, बाइसेक्सुअल लीफ होगी वो, उसके अंदर मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये स्पोरोफिलस लीफ के एग्जांपल है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, या जैसे कि माइक्रोफिलस लीफ है, ये दिख रहा है, इस माइक्रोफिलस लीफ के एक्सेस में ये आपको दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, जैसा उन्होंने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल गैमेट है, और मेल गैमेट में क्या होता है कि उसमें स्पोर प्रेजेंट है, तो उसको माइक्रोस्कोप लिखेगा, यहाँ देखिए माइक्रोस्पोर लिखेगा। वैसे अब आइए मेगास्पोरोफिल, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है, तो मेगास्पोरोफिल है जिसके अंदर ये मेगास्पोरेंजियम है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर यहाँ मेगास्पोरेंजियम है, तो मेगास्पोरेंजियम के तो गायनोशियम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये होता है लाइक जो लोअर लेवल की जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड्रोसियम इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ओके, जिसका माइक्रोस्पोरोफिलस कहते हैं, इसे माइक्रोस्पोरेंजिया का एंड्रोसियम कह दो या माइक्रोस्पोरोफिलस कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जिस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे कि स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कह सकते हो कि जो पोलन ग्रीन कह सकते हो, मतलब कहने का मतलब है पोलन ग्रीन कह सकते हो। एंड जो वही एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिलस है वो स्टेमन में मॉडिफाइड हो गया, जो कि प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोस्टियम है तो ये लाई इसके अंदर मैक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब आता है कैटाफिलस लीफ एंड स्केली लीफ। कैटाफिलस लीफ आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस पढ़ा रहा था, तो कुछ स्केली लीफ होती है, जो क्या होता है बेसिकली क्या होता है कि अंडरग्राउंड लीफ होती है, नॉन ग्रीन लीफ होती है, जो जनरली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सॉरी पटाटो का। पटाटो में बर्ड होती है, बर्ड में क्या होता है कि पटाटो की जो बर्ड होती है, उस बर्ड के ऊपर, उस बर्ड के एक्सेस में, मतलब एक लाइक बर्ड के एक्सेस पे लीफ होती है, ठीक है, जिसको हम लाइक उसका काम क्या होता है प्रोटेक्शन देना, मतलब उसकी जो एक्सेल लीफ एक्सेस जो होती है उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, उस फेवरेबल सिचुएशन में उस बर्ड से एक नया लाइक उससे एक पूरा एरियल शूट जनरेट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा बताया हुआ है, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम, एलियम सीपा, सोलेनम ट्यूबरोसम, ओके, एंड जिंजिबा ऑफिशियल, ये मैंने आपको सारा बताया था। ठीक है, आप देखिएगा ये सारा आप रिपीट करेंगे ना अंडरग्राउंड स्टार मॉडिफिकेशंस में, तो आपको सारा वहां दिखेगा आपको। लीफ की शेप, लीफ का है देखिए दो डिफरेंट, जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में लीफ फिनिशिंग के बारे में, यह है लीफ के टाइप। तो लीफ के दो टाइप होते हैं, लाइक सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है कि यहाँ पे लीफ इज सेड टू बी लीफ सिंपल व्हेन द लेमिना इज एंटायर, व्हेन इंसाइज और इंसाइजन डू नॉट टच द मिडरिप। जैसे कि लीफ है, लीफ में क्या है कि यहाँ पे लीफ है, तो इसमें क्या होता है लेमिना जो होता है आपका, इसमें जो इंसाइजेशन है, इंसाइजेशन जो होता है, वो इंसाइजेशन जो होता है कभी भी आपका मिड रिप तक नहीं पहुंचता। अगर इंसाइजेशन होता भी है ना तो भी मिड रिप तक नहीं आएगा। जैसे कि सिंपल लीफ में कोई इंसाइजेशन ही नहीं है। इंसाइजेशन का मतलब होता है कि बीच में से अगर होता है ना एक बीच में से कट आना, कंपाउंड लीफ के अंदर होता है वो कट आता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कंपाउंड लीफ, तो यहाँ पे इंसाइजेशन हुआ और वो इंसाइजेशन इसकी मिड लीफ तक पहुंचा और नंबर ऑफ लीफलेट्स बन गए। तो एक लीफ डिफरेंट लीफलेट्स में कन्वर्ट कब होती है, जब इंसाइजेशन उसके मिड लीफ तक पहुंचता है। जैसे यहाँ देखिए सिंपल लीफ है और ये कंपाउंड लीफ है, ये इसके लीफलेट्स हैं। सिंपल लीफ इज हैविंग अ सिंपल लेमिना विद अ स्मूथ इंसाइज्ड मार्जिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सिंपल देखेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी इंसाइजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंसाइजेशन है, जैसे कि जो रेडिश प्लांट के अंदर आपने देखा होगा, रेडिश जो होती है ना, रेडिश की जो लीफ होती है उसमें देखा होगा, या इंसाइजेशन हुआ है
लेकिन मिड रिप तक नहीं पहुंचा है, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिंपल लीफ विद द इंसाइज्ड मार्जिन, इंसाइज्ड मार्जिन। ओके, जो कि मिड रिप तक डीप नहीं होता। एग्जांपल के लिए मैग्नीफेरा इंडिका एंड फिकस बनियान ट्री, ये भी दो टाइप का हो सकता है, सॉरी, पिन्नेट सिंपल लीफ और पामेट सिंपल लीफ। अब याद कीजिए पिन्नेट मैंने क्या बताया था, जब एक ही मिड रिप प्रेजेंट हो तो पिन्नेट कहते हैं, जब नंबर ऑफ मिड रिप प्रेजेंट हो तो हम पामेट कहते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं पिन्नेट सिंपल लीफ का, मतलब सिंपल लीफ है तो कहने का मतलब है कि उसमें इंसाइजेशन नहीं है। अगर इंसाइजेशन उसके अंदर नहीं है और लेकिन अब पिन्नेट है, तो पिन्नेट कहने का मतलब है कि लाइक उस कहने का मतलब है कि उसमें एक ही मिड रिप प्रेजेंट है और इंसाइजेशन नहीं हुआ है। तो एग्जांपल आपके सामने, रेडिश का एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पे आप देखेंगे पामेट सिंपल लीफ। पामेट सिंपल लीफ के अंदर सिंपल लीफ है लेकिन नंबर ऑफ मिड रिप्स प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मिड रिप आपके सामने, नंबर ऑफ मिड रिप आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। एक बार ना ये एग्जांपल गलत आ गया यहाँ पे, प्लीज इसको डिलीट कर दीजिएगा। मैंने एक्चुअली करेक्ट किया था बट आई डोंट नो अगेन ही कैसे आ गया, ये एग्जांपल इसका नहीं आता। ओके, इट इज एग्जांपल ऑफ ओनली एंड ओनली, इट इज एग्जांपल ऑफ जो रेडिश है ना, जो रेडिश, इट इज एग्जांपल ऑफ ओनली पिन्नेट सिंपल लीफ, इट्स नॉट एग्जांपल ऑफ पामेट सिंपल लीफ। ओके, आई थिंक इट वाज नॉट द बिग टफ पोर्शन। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा कंपाउंड लीफ के बारे में और देखेंगे। सेफ रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।